हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो गुड इवनिंग फ्रेंड। अभी हो रहे हैं शाम के समय और बच्चे जो है ना वो स्कूल से आने के बाद ट्यूशन वगैरह करने के बाद इन्हें मस्ती सूझ रही है। तो बच्चे जो हैं वो हमारे जो दोनों पेट्स हैं सिम्बा और स्वीटी, उनके साथ में दोनों खेल रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना हमारे दोनों टटल जो है ना वो घर के अंदर आए हैं, नहीं तो पॉन्ड में ही रहते हैं दोनों। लेकिन आज समृद्धि जिद पे अड़ गई थी कि मुझे आज वो अंदर चाहिए हॉल में खेलने के लिए। और देखिए इन दोनों को बड़े मस्ती में खेलते हैं। जो मेल है वो तो बहुत खेलता है, जो फीमेल है वो बहुत छुपती है। तो जो स्वीटी है वो छुप जाती है और छुप करके मतलब भागती है, कोने में दब जाती है। तो वही बच्चे पकड़ पकड़ के खेल रहे हैं। एक को समृद्धि पकड़ रही है तो एक को हारुल पकड़ के ला रहा है और दोनों बच्चे खेल रहे हैं। और मैं भी वहीं पे बैठी देख रही हूँ कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं। और इन्हें देखिए, मैडम जो है अंदर, स्वीटी रानी है जो कि अंदर छुपी हुई है। इसे लग रहा है कि भैया से मैं छुप गई हूँ और शायद से ये बच्चों के साथ में ना खेलने की कोशिश कर रही है, हाइड एंड सीक खेल रही है। कभी कहीं से छुप रही है, कभी कहीं से छुप रही है। पेट्स को अगर आप पाल लेते हैं ना तो वो भी एकदम आपके घर के बच्चों की तरह ही उनका बिहेवियर हो जाता है। तो बच्चे ने खूब खेला है। अब उन्हें फिर टैंक में डाल दिया गया है क्योंकि अब उनके शाम के खाने का टाइम हो गया है। तो बच्चे मिलकर दाना दे रहे हैं उसे। और डाल दी समृद्धि अंदर। मम्मा अभी तो मैं कटिंग शटिंग करवाने जाएगी। वो उनका स्पेलिंग बता दो कि इनका कटिंग शटिंग करवाने सब्जियों का MOM। बताइए कौन है वो, आप कमेंट्स में लिख कर बताइए। चलिए और क्या क्या किया है सिम्बा स्वीटी के साथ? आज सिम्बा स्वीटी के सामने बहुत ऊपर से जा रहा है। फिर मैं ये वो दोनों एक साथ ड्रेस लगा रहा है। मेरी बात तक सुन रहा है। मैंने वो टेंट में बहुत पहले बोला था चलो सिम्बा प्लेट लाओ अंदर प्लेट। तो फ्रेंड आप सुन रहे होंगे कि मेरे आयु की बातें, मीठी मीठी बातें करता है लेकिन जैसे ही पापा टोक देते हैं कि तू कितना बोलता है, वैसे ही बेचारा चुप हो जाता है। और अभी मैंने रात के खाने की भी तैयारी कर ली है। रात के डिनर में मैंने बनाया है सत्तू पराठा। तो ये हमारे स्टेट में बहुत खाया जाता है। और उसके साथ में मैंने बनाया है बैगन का, मतलब ये इसको चोखा भरता या जो भी बोलिए, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। बैगन इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। मतलब सत्तू के पराठे या सत्तू की लिट्टी के साथ में बैगन का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। बहुत लोग सब्जी वगैरह खाने मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसे इसके साथ का कॉम्बिनेशन में मतलब बैगन का भरता ही होता है, जो कि पका के मतलब उसे आग पे पकाया जाता है और उसके बाद उसे बनाया जाता है। तो काफ़ी टेस्टी जो बनता है। बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि अब आजकल क्या हुआ है ना कि मेरे बच्चे जो है ना वो सब कुछ खाने लगे हैं। बीच में इतनी चूजी, समृद्धि बचपन से ही बहुत ही चूजी थी, लेकिन अब धीरे धीरे खाने लगी है। तो मेरी टेंशन थोड़ी कम हो गई है। और लेकिन आरुल का जो है ना उसका तो खैर पूछिए मत। अभी देखती हूँ कि खाता है कि नहीं खाता है, तो मैं लेकर के जा रही हूँ उसके लिए। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके जो मतलब अगर आपने खाया है तो ठीक है, नहीं खाया है तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। और साथ में मैंने नींबू वाली मिर्ची डाली है। तो आज रात का जो डिनर है वो यही है। और अभी सावन के जो मंथ चल रहे हैं ना, तो मतलब बताइए कि आपको बहुत ज़्यादा मम्मा ने प्यार किया है। बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मम्मी को भी बहुत प्यार किया है। ओके ना मम्मा को मत बताइएगा क्या यही प्यार है। तो फ्रेंड आयु आपसे पूछ रहा था कि आपकी मम्मा ने आपको बहुत प्यार किया है, किसकी मम्मा प्यार नहीं करती है इससे लगता है क्या कि इसका और इसकी मम्मा के बीच का भी प्यार जो है ना तो सबसे अलग है। हर बच्चे को लगता है, शायद से शायद सारे बच्चों को लगता है। तो वही वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी मम्मा ने आपको बहुत प्यार किया है, अगर किया है तो कमेंट में बता दो तो मैंने इसे कहा है कि सारे कमेंट करेंगे क्योंकि सबको अपनी मम्मा का प्यार मिला है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे फ्रेंड आपने देखा है कि आरुल जो है ना वो अपनी बुक दिखा रहा था। वो बुक नहीं दिखा रहा, अपनी होमवर्क दिखा रहा था, जो कि उसको जो होमवर्क मिली थी ना, तो वही मैं बोल रही थी कि पहले अपना होमवर्क दिखा, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 9 और अब बच्चे जाएंगे सोने के लिए। समृद्धि तो जा चुकी है, मतलब नहीं, बैग साथ पैक कर रही है अपना।
और आरुल के मैंने होमवर्क देख लिए, क्योंकि आरुल के जो बैग है ना वो मैं पैक करती हूँ। सारे काम ख़त्म करने के बाद बच्चों की ड्रेस निकालना, उनके सुबह के नाश्ते की तैयारी कर देना और आरुल के पूरे बैग पैक करना रूटीन के हिसाब से, कि जो भी उसकी पढ़ाई होने वाली रहती है वो। तो पहले मैं किचन के सारे काम समेट लेती हूँ, और खाना खाने के बाद तो रात के खाने के बाद तो इतना काम होता है ना कि 2 घंटे लग जाते हैं किचन समेटने से लेकर के। और अगर कपड़े हैं वॉशिंग मशीन में तो वो निकालो, टांगो, अगर टंगा हुआ है तो उसे उतारना है, फोल्ड करना है, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अगर मैं सारे काम अगर दिखाऊँ ना तो मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में अपनी वीडियोस को जो है ना वो मतलब शूट करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। तो यहाँ पे मैं किचन में पहले अपने किचन को जल्दी से समेटूँगी, और उसके बाद फिर बाकी के आगे के बहुत सारे काम है वो काम मैं कर दूंगी। तो वही आरुल को मैंने कहा कि तेरे होमवर्क कंप्लीट हो गए हैं तो रख दो, और नहीं हुए हैं तो 5-10 मिनट में होमवर्क कंप्लीट करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि होमवर्क करते करते में थोड़ा बहुत लास्ट का ये छोड़ देता है, जो कि मुझे बाद में जब मैं रात को पैक करती हूँ तो मुझे पता चलता है, तब तक साहब जो है ना वो सो चुके होते हैं, हमारे छोटे उस्ताद। तो क्या बैग में नहीं हट रहा? बैग में किताबों भी कम है ना? नहीं। हाँ, नहीं, कितने सब्जेक्ट का है? ले जाना था सिर्फ एक सब्जेक्ट, मगर मैं सोची एसएसटी भी रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मैडम अगर म्यूजिक के पीरियड को अगर एसएसटी बना डाले तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसी में पड़ गया। आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा बैग क्यों भर रही है? थोड़ा बहुत ले जाओ ना। पूरा सामान की जरूरत है, तो जैसे ले जाना तो बैग में अरेंज करो। तो फ्रेंड यहाँ पे समृद्धि को चूँकि क्या हो गया है ना, तो उसकी बैग ही पैक नहीं हो रही है। आर्ट एंड क्राफ्ट के बैग रखने हैं, स्कूल बैग, सारे रूटीन के बुक्स वगैरह, नोटबुक, टेक्स्ट बुक बहुत हो जाते हैं, और अभी वर्कबुक वगैरह भी साथ में हो जाते हैं। तो मैंने उसे कहा कि भाई जैसे होता है करो भाई, अब कुछ किया नहीं जा सकता है। और मैं यहाँ आ गई किचन में, जो काम है रात के वो निपटा रही हूँ। सुबह के लिए मैं दही वगैरह रात में ही डाल देती हूँ, ताकि सुबह में ताज़ी दही मिलती है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो मैं तो एसी रूम में, एसी चलती रहती है, मैं यहाँ पे दही में मतलब यहाँ पे सब कुछ करके और रूम में ही ले जा करके रख के, और कपड़ों से मतलब एक टॉवल वगैरह से मैं इसे ढक के छोड़ देती हूँ। तो क्या होता है ना कि दही खट्टी भी नहीं होती और काफ़ी अच्छे से जम जाती है। और अगर गर्मी में आप किचन में ही अगर आपने छोड़ दिया ना रात में, तो वो 2 से 3 घंटे में जम जाती है। और क्या होता है ना कि दही जो है ना खट्टी हो जाती है, जब आप सुबह जब तक जाते हैं किचन में तब तक वो खट्टी हो चुकी रहती है। गर्मी में तो यही प्रॉब्लम होती है। तो मैं वही करती हूँ, हमेशा से मैं एसी में ही रूम में ले आकर के बेडरूम में ही रख देती हूँ, एक तरफ टेबल पे ढक के छोड़ देती हूँ। और तो यहाँ पे मैं अभी सुबह में बच्चों को चाहिए पास्ता वगैरह, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो भी सब्जी वगैरह होती है ना, वेजिटेबल्स मैं रात में ही कट करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि सुबह में आसानी हो जाती है, फटाफट जो इनके नाश्ते हैं ना वो रेडी हो जाते हैं। तो वही सब मैं कर रही हूँ। और समृद्धि अपने बैग पैक कर रही है, लेकिन 1 घंटे से पैक कर रही है, उसके बैग ही पैक नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है। और यहाँ चली गई समृद्धि सोने के लिए, क्योंकि अब उसके बैग पैक हो गया है, जैसे तैसे किया है, मुझे बता दिया है, और गई है वो अब रूम में सोने के लिए। और मैं अब बाकी के काम फटाफट निपटाने के बाद मैं जाऊँगी। तो मेरी रात की जो रूटीन है ना, उसमें मैं 1 गिलास गर्म पानी के साथ में मैं थोड़े से दालचीनी पाउडर और थोड़ी सी जीरा या अजवाइन के पाउडर में डाल करके, और उसे मैं लेती हूँ रात में। उसके बाद ही मैं सोने जाती हूँ। तो मैं वही जब किचन के काम ख़त्म कर लेती हूँ तो करके पानी गर्म करके और डाल करके मैं ले आती हूँ। बाकी के काम निपटाते में ही वो ठंडे हो जाते हैं और पी लेती हूँ। तो वही हुआ है। और यहाँ मैं आरुल के बैग पैक कर रही हूँ। उसके बाद किचन के काम ख़त्म करने के बाद मेरे बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने के काम, और जो घर के इधर उधर, मतलब बच्चे तो रात को सोने जाते हैं उससे पहले पूरे घर की तो उन्होंने दुर्दशा कर रखी होती है। तो सब सामान को जगह पे रखना करना, और उसके बाद है बच्चों के बैग वगैरह पैक कर देना। तो आरुल के वही मैं बैग वगैरह पैक कर रही हूँ, क्योंकि ट्यूशन्स वगैरह जाता है ना, तो उसके बैग बुक कुछ इस बैग में कुछ उस बैग में मिलते हैं, कुछ उसके ड्रॉर में मिलते हैं। तो सारे अच्छे से अरेंज, अगर एक भी कोई चीज़ छूट जाए ना, एक टेक्स्ट बुक के साथ अगर वर्कबुक छूट जाए या कुछ भी हो जाए, या कोई नोटबुक गलती से छूट जाए ना, सामान को वो 4 जगह रखेगा, लेकिन अगर छूट जाए तो आएगा घर आते आते कंप्लेन करेगा कि तुमने मेरा ये सामान नहीं रखा, मेरा वो सामान नहीं रखा। तो वही सब है। अभी डायरी वगैरह मैं डाल दे रही हूँ फटाफट। और चलिए, तो पहले मैं आरुल के बैग पैक कर लेती हूँ।
तो चलिए फ्रेंड, मैंने तो अरुल के बैग पैक कर दिए, उसकी पेंसिल वगैरह मैं सॉप करके डाल दे रही हूँ और मैं अपनी ब्लॉग को करूँगी अब यहीं पे इन। ब्लॉग पसंद आई हो फ्रेंड तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, मैं तो अब जा रही हूँ सोने, तो मेरी तो गुड नाइट हो गई है। तो गुड नाइट फ्रेंड, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं।